आज देश गम में डूबी हुई है। इनको अपनी रैली राजनीति करने की इच्छा शक्ति है। जब ये राजनीति करते हैं तो कहते हैं दुख की घड़ी में किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं स्वयं करूंगा। इसके पहले जब पुलवामा की घटना घटी थी, जब हमारे 40 के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और उन्होंने दिल्ली के हवाई अड्डे पर 40 सपूत को फूल माला चढ़ाने के चंद मिनटों के बाद जब सारा देश की सभी दल अपनी अपनी कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, लेकिन इन्होंने झांसी में जाकर के कहा था कि पुलवामा के नौजवानों के नाम पर वोट करो। कितनी दर्द भरी बात थी और कितनी दुख की बात थी। आज वही संकट देश के सामने खड़ा है और उस जब देश पर जब संकट की घड़ी जब आती है तो इनको राजनीति करने का बहुत शौक होता है और उसी पर राजनीति करते हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ। इससे पहले एक दो रोज पहले एक महामहिम राज्यपाल रह चुके, उन्होंने कहा कि इनकी नियत ही हिंसा से जुड़ी हुई है और जब देश में बड़ी हिंसा होती है इनकी राजनीति चमक जाती है। वो मन की बात करते हैं। मन की बात जो है सो पत्नी से कहा जाता है, तो मन की बात अपने पत्नी से तो नहीं कह पाते हैं, सीधी जनता के सामने बोल देते हैं, हो चाहे न हो। डांट तो सुनना ही है, जैसे पत्नी से लोग सुनता है वैसे सुनते हैं जनता से। सौगात तो बहुत पहले भी देते थे। इससे पहले भी जब चुनाव में आए थे 15 में, तो उन्होंने कहा था कि कितना दूं, 50 दूं, 75 दूं, 100 दूं, 125 करोड़ दे के गए थे, लेकिन ₹1.25 आज तक बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। आज भी वही ढाक के 3 बात की कहानियां हैं। मिलेगा तो कुछ नहीं, घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हो गई। आज हजारों हजार करोड़ रुपए नष्ट हो गए इस सम्मेलन में। आज संपूर्ण बिहार के पदाधिकारी लगे रहे उस सम्मेलन को करने के लिए। सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया, प्राइवेट स्कूल को भी बंद कर दिया गया। स्कूल को भी बंद कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले गार्जियन के एक गार्जियन का मिनिमम एक दिन का खर्चा कम से कम 700-800 से लेके 2000 तक खर्च होते हैं एक दिन में। और एक दिन में बच्चे की एक क्लासे छूट गए, अंदाज कर लीजिए उसकी कितनी पढ़ाई नष्ट हो गई। क्या इसकी आवश्यकता थी? 100 किलोमीटर यहां से झंझारपुर लगभग पड़ता है मुजफ्फरपुर से। झंझारपुर की बंद हो सकती, मधुबनी की बंद हो सकती, दरभंगा आदि बंद हो सकती, समस्तीपुर के कुछ हिस्से बंद हो सकते, सहरसा सुपौल के कुछ हिस्से बंद हो सकते, लेकिन 100 किलोमीटर पहले स्कूल बंद करके बच्चों को जो नुकसान पहुंचाया गया, गार्जियन को जो नुकसान पहुंचाया गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई करने की प्रधानमंत्री जी के पास औकात नहीं है। बीजेपी का प्रकृति है जो हम झगड़ा कर माने डिवाइडे में इनका जो है तो एक विश्वास है, डिवाइड एंड रूल में। कारण कि ये लोग उस जमाने में अंग्रेज के ज़माने में अंग्रेज के टेबल पर बैठते थे। उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना घट जाए और जिस जगह पर घटना घटी है उतनी भीड़ होती है, इतनी सैलानी पहुंचते हैं, शायद वहां न सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और न उतनी बड़ी भीड़ होने वाली जगह पर एक सुरक्षा के नाम पर कश्मीर की भी पुलिस नहीं थी। जबकि कश्मीर में जो मैं 5-6-7-8 महीना पहले जो मैं कश्मीर गया था और वहां जो देखा, जो हर 1 किलोमीटर में कम से कम सुरक्षा की दृष्टिकोण से 2-3 पोस्ट बने हुए थे आर्मी के। लेकिन उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर जो अभी तक जो रिपोर्टें आई है मीडिया के माध्यम से, जो वहां सुरक्षा के नाम पर शून्य था, एक चौकीदार भी नहीं था। यह कितनी बड़ी विडंबना है और इससे सरकार की शून्यता और फेल्योरता पूर्णतः झलकता है। महिला बिलख रही थी कि 1.5 घंटा तक कोई नहीं आया, अगर आता तो मेरा पति बच जाता। क्योंकि वहां किसी को कोई चिंता ही नहीं है उस चीज क्षेत्र से। वहां की जनता जो थी, खाली हाथ कोई किसी का बचाव नहीं कर सकता। एक घोड़ा वाले ने बचाव करने का प्रयास किया, जिन्होंने अपनी जान दे दी। वो मुस्लिम समाज से था सर, वह मुस्लिम समाज थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज सिटी। बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी
मधुबन जिले के झंझारपुर आए हैं। जी हाँ, रैली करेंगे और बिहार को सौगात देंगे जैसा कि चर्चा है। वहीं बीते दिन कश्मीर में जिस तरह से आतंकी घटना घटा, उससे सारा देश गम में डूबे हुए हैं। जी हाँ, और वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री रैली करने आए हैं। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे बीच हैं ब्रह्म ऋषि कल्याण परिषद ट्रस्ट के संयोजक राम किशोर सिंह। तो वहीं हमारे बीच में बैठे हैं जनार्दन ठाकुर जी, जो कि यह भी ब्रह्म ऋषि कल्याण परिषद ट्रस्ट से ही जुड़े हुए हैं। हम इन लोगों से सीधा बात करेंगे कि आखिर किस तरह से इस पहलगांव में जो घटना घटी है उस घटना का संदर्भ में भी चर्चा करेंगे, और साथ ही देश के प्रधानमंत्री बिहार आए हैं, बिहार को सौगात देंगे, उस संदर्भ में भी बात करेंगे। पक्ष विपक्ष आज एक प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं। जी हाँ, आतंकवाद से जुड़ा हुआ समस्या में पक्ष विपक्ष एक साथ दिखते तो हैं, पर घटना जो घट जाती है उस घटना का जांच भी नहीं होता है। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बीते 2019 में पुलवामा, जी हाँ, पुलवामा कांड हुआ था, जिसमें लगभग 40 सैनिकों की जान गई थी, जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। उस संदर्भ में भी बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए, उस संदर्भ में भी बात करेंगे। और कश्मीर में हाल फिलहाल में जो घटना घटी है, जिसमें 28 सपूतों की जान गई है। जी हाँ, महिला रो रो के बिलख रही थी। 1.5 घंटे से कोई भी प्रशासन घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। आखिर क्या चल रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? उन हमारे प्रधानमंत्री जी तो जो आते हैं और जो बोलते हैं वो तो करते नहीं हैं। सबसे पहले जो है आपको मुजफ्फरपुर में आए थे, बिहार मुजफ्फरपुर में आए थे और मेरे ही ज़मीन में आए थे। वहाँ खड़ा होकर उन्होंने बोला था कि 17 लाख रुपया जो है सो लोगों को मिलेगा, नहीं दिए। उनका एक भी वादा बिहार में कोई कारगर नहीं है। बिहार की ज़रूरत है। बिहार में इन्होंने क्या किया है कि ग्रामीण विकास को जो है सो अनदेखी करके और शहरी विकास में अपना पूंजी लगाए हैं, जहाँ ठेकेदारी ज़्यादा है। बिहार को एकमात्र जरूरी है ग्रामीण विकास के लिए किसान और मजदूर को एक साथ होना। दूसरी बात है कि बाढ़ और सुखाड़ आपदा से ग्रामीण जीवन को बचाना। तीसरा यह है कि नदी जल से सिंचाई करना। करोड़ों रुपया का घोषणा कर दिए, कितने उस रुपया जो है ना ठेकेदारी में गया जाएगा और चंदा में जाएगा। जनता को उससे कुछ लाभ नहीं है। और ग्राम पंचायत जो कहे हैं, ग्राम पंचायत राजीव जी जो है, आपको ग्राम पंचायत को जो है सुदृढ़ करके गए थे। उनका जो चुनाव पद्धति था यह नहीं था जो मोदी जी का है। उस समय एक सरपंच और एक मुखिया का चुनाव होता था, और ग्रामीण गांव में जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को जो है सो नॉमिनेट करके सभी जाति में नॉमिनेट करके कैबिनेट बनता था। आज 62% का भी चुनाव करा रहे हैं। तो जहाँ चुनाव होगा वहाँ जो है तो आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय के लिए जो है निष्पक्ष आदमी की ज़रूरत है, जिसको सबको लगे कि हाँ निष्पक्ष है। तो ऐसा तो ये लोग होने नहीं देते हैं। अपने यहाँ राजनीति करते हैं, वहाँ करते हैं। उससे सबसे ज़रा हमको एक चीज़ हमको बड़ा इस बात का आश्चर्य लगता है ना, जो ये लोग जिस रामायण से, जिस राम के नाम पर इन्होंने जो है तो राजनीति करते हैं और देश में जो है तो लूट रहे हैं, उसमें पहला एक शब्द है जो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और मोदी जी ने जहाँ विपत्ति निधाना का हर उपाय उन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया है, जो जात धर्म नर नारी सबको जो है सो नफरत पैदा किया है, सब में नफरत पैदा कर दिया है। जबकि हम जनता जाति धर्म वर्ग पेशा के छुआछूत से मुक्त होकर हम लोग चाहते हैं कि हाँ हम अपना जीवन को जो है सो खुशहाल बनावे, मगर ये लोग नहीं होने दे रहे हैं। इन बीजेपी का प्रकृति है जो हाँ हम झगड़ा कर माने डिवाइडे में इनका जो है तो एक विश्वास है, डिवाइड एंड रूल में। कारण कि ये लोग
उस जमाने में, अंग्रेज के ज़माने में, अंग्रेज के टेबल पर बैठते थे। उद्देश्य हम लोग का था कि अपने जीवन शैली को, अपने पारिवारिक जीवन शैली को सुरक्षित रखना। आज क्या होगा? आज कोई या परिवार नहीं है। आपको महिला लोग जो है उसको जो है तो ऐसा अलग कर दिया है मानसिक रूप से, जबकि शारीरिक मानसिक रूप से किस प्रकार से महिला को सुरक्षित रखा जाए, वह जो है तो हमारे पूर्वज करके रखे थे। उनको घर का जो है तो गृह लक्ष्मी बना के रखे थे। आज की महिला जो कमाती है उसको बच्चे की चिंता नहीं है, उसको भविष्य की चिंता नहीं है। वह ज़्यादा कुछ विशेष नहीं कहना चाहिए, मगर इसका चिंता उसको नहीं है। मगर एक मर्द कमाता है तो उसको जो है तो पूरे परिवार का चिंता होता है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है? प्रधानमंत्री जी को जो है तो किसी बात का एकमात्र उनका उद्देश्य है जो भारतीय जीवन शैली नष्टों के पश्चिमी सभ्यता में मिल जाए, उनका उद्देश्य है। और देश को कंगाल बना के सारा पैसा जो है सो हम विदेश में भेज दें। जनता के लिए उनको कहाँ से है? ग्रामीण विकास जो है, ग्रामीण विकास जितना लोग जो है अथी में पुल बनाने में, पुलिया बनाने में, आप बताइए जो प्रधानमंत्री का जिसका पुल बन रहा है और वो पुल जो है तो 6 महीना में ढो रहा है, वो 6 महीना में 6000 करोड़ का यूनिट जो है तो मिट्टी में मिल रहा है। हमारे नीतीश जी जो भी पुल बनाते हैं वो कैसे गिर जाता है भगवान जाने। कैसे देखते हैं सर, देश के प्रधानमंत्री आए हैं, मधुबन जिले में आए हैं, झंझारपुर में, कैसे देखते हैं? काफी दिनों से लगातार शासन प्रशासन में लटमुट पर था। प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं। शायद हमको लगता है कि वो जो जितना देश का दौरा करते हैं उसे कई गुना अधिक विदेशों का दौरा करते हैं। एक बार एक किसी चैनल ने कहा था कि आज भारत के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को मैंने सुना है। अगर बिहार में आए हैं तो उसका भी उद्देश्य है। बिहार का चुनाव सर पर सवार है। आज देश गम में डूबी हुई है। इनको अपनी रैली राजनीति करने की इच्छा शक्ति है। जब ये राजनीति करते हैं तो कहते हैं दुख की घड़ी में किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं स्वयं करूंगा। इसके पहले जब पुलवामा की घटना घटी थी, जब हमारे 40 के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे और उन्होंने दिल्ली के हवाई अड्डे पर 40 सपूत को फूल माला चढ़ाने के चंद मिनटों के बाद जब सारा देश की सभी दल अपनी अपनी कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, लेकिन इन्होंने झांसी में जाकर के कहा था कि पुलवामा के नौजवानों के नाम पर वोट करो। कितनी दर्द भरी बात थी और कितनी दुख की बात थी। आज वही संकट देश के सामने खड़ा है और उस जब देश पर जब संकट की घड़ी जब आती है तो इनको राजनीति करने का बहुत शौक होता है और उसी पर राजनीति करते हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ। इससे पहले 1-2 रोज पहले एक महामहिम राज्यपाल रह चुके, उन्होंने कहा कि इनकी नियत ही हिंसा से जुड़ी हुई है और जब देश में बड़ी हिंसा होती है इनकी राजनीति चमक जाती है। बिहार में करोड़ों का सौगात दिए हैं मोदी जी। सौगात तो बहुत पहले भी देते थे। इससे पहले भी जब चुनाव में आए थे 15 में तो उन्होंने कहा था कि कितना दूं, 50 दूं, 75 दूं, 100 दूं, 125 करोड़ दे के गए थे, लेकिन ₹1 आज तक बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। आज भी वही ढाक के 3 बात की कहानियां हैं। मिलेगा तो कुछ नहीं, घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हो गई। आज हजारों हजार करोड़ रुपए नष्ट हो गए इस सम्मेलन में। आज संपूर्ण बिहार के पदाधिकारी लगे रहे उस सम्मेलन को करने के लिए। सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया, प्राइवेट स्कूल को भी बंद कर दिया गया। स्कूल को भी बंद कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले गार्जियन के एक गार्जियन का मिनिमम एक दिन का खर्चा कम से कम 700-800 से लेके 2000 तक खर्च होते हैं एक दिन में। और एक दिन में बच्चे की एक क्लासे छूट गए, अंदाज कर लीजिए उसकी कितनी पढ़ाई नष्ट हो गई। क्या इसकी आवश्यकता थी? 100 किलोमीटर यहां से झंझारपुर लगभग पड़ता है मुजफ्फरपुर से। झंझारपुर की बंद हो सकती, मधुबनी की बंद हो सकती, दरभंगा आदि बंद हो सकती, समस्तीपुर के कुछ हिस्से बंद हो सकते।
सहरसा सुपौल के कुछ हिस्से बंद हो सकते हैं, लेकिन 100 किलोमीटर पहले स्कूल बंद करके बच्चों को जो नुकसान पहुंचाया गया, गार्जियन को जो नुकसान पहुंचाया गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई करने की प्रधानमंत्री जी के पास औकात नहीं है। अच्छा, ये किस तरह का नीति है? कहीं भीड़ जुटाने का इस तरह का ये तो नीति तो नहीं है कि कहीं स्कूल में छुट्टी कर देंगे? बिल्कुल 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 भीड़ जुटाने के लिए ही सब कुछ किया गया है। उसके बावजूद भी, इतनी शक्ति लगने के बाद भी भीड़ जो अपेक्षाकृत जो जुटना चाहिए वो नहीं हुआ। उसमें संयोग मना लीजिए कि ये सब लोग सुरक्षित वापस हो गए। जिस तरह की गर्मी थी, जिस तरह की व्यवस्था थी, उसमें सुनिएगा कुछ ना कुछ तो घटनाएं जरूर घटी हुई को जो अभी मीडिया में नहीं आई है, 1-2 दिन में आएगा। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में मंच से भाषण हो रही थी और पीछे 5-7-10 आदमी मर गए लू लग के गर्मी से। गर्मी तो है, टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, टेम्परेचर 40 के लगभग है। तो ये हाल है हमारे देश का और हमारे प्रधानमंत्री का। सर, आप किस तरह की बात कर रहे थे कि हमारे जमीन में आए थे, घोषणा किए थे, पूरा नहीं हुआ? आपका जमीन में आए थे मोदी जी? पटियासा मेरा जो है, हमारा जो है तो जमीन है पटियासा में। हम लोगों का पटियासा मेरा पंचायत है। मेरा घर भी उसी के सीमान जो है, सटले सीमान है ईश्वर पट्टी। हम लोग आए थे मेरे जमीन में। ये उस जगह मेरा जो है अपना एक होटल भी है। अच्छा, उसी के सटे पजरे में आए थे, माने मेरे ही जमीन में जो है तो उनका मंच बना था। अच्छा, उनका तो ये भी कहना था कि जिस दिन आएंगे, बिहार में आएंगे, मुजफ्फरपुर में आएंगे तो चीनी मिल का तो चीनी से ही चाय पियेंगे, इस तरह के भी तो वो जो बोलते हैं, अगर उसमें कर देते हैं, समझे, वो मन की बात करते हैं। मन की बात जो है सो पत्नी से कहा जाता है, तो मन की बात अपने पत्नी से तो नहीं कह पाते हैं, सीधी जनता के सामने बोल देते हैं, हो चाहे न हो। डांट तो सुनना ही है, जैसे पत्नी से लोग सुनता है वैसे सुनते हैं जनता से। अच्छा, कैसे देखते हैं सर, इतना बड़ा घटना घटा कश्मीर में? पहले पुलवामा हुआ था जिसमें 40 अपने सैनिक शहीद हो गए थे, इस बार 27 से अपने देश के सपूत की जान चली गई। आखिर ये किस तरह के, जबकि कश्मीर तो टेररिस्ट जगह है, वहाँ पे लगातार सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, उसके बाद भी इस तरह की घटना घट जाना, कहीं ना कहीं तो सरकार पर तो प्रश्न उठेगा। पहलगांव की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है, दुखदायी घटना है। उसमें उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वह केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य सरकार शून्य होती है। राज्य सरकार है लेकिन वो शून्य है। सुरक्षा की सारी जवाबदेही भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है, और गृह मंत्री जी हमारे 4-5 तारीख के आसपास, 7-8 तारीख के आसपास, 7-8 तारीख के आसपास कश्मीर के दौरे पर थे। 3-4 दिन तक उन्होंने सारे क्षेत्रों का भ्रमण किया, सब कुछ का मुआयना किया। उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना घट जाए, और जिस जगह पर घटना घटी है उतनी भीड़ होती है, इतनी सैलानी पहुंचते हैं, शायद वहां न सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और न उतनी बड़ी भीड़ होने वाली जगह पर एक सुरक्षा के नाम पर कश्मीर की भी पुलिस नहीं थी। जबकि कश्मीर में जो मैं 5-6-7-8 महीना पहले जो मैं कश्मीर गया था और वहाँ जो देखा, ये हर 1 किलोमीटर में कम से कम सुरक्षा की दृष्टिकोण से 2-3 पोस्ट बने हुए थे आर्मी के। लेकिन उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर जो अभी तक जो रिपोर्टें आई है मीडिया के माध्यम से, जो वहाँ सुरक्षा के नाम पर शून्य था, एक चौकीदार भी नहीं था। यह कितनी बड़ी विडंबना है, और इससे सरकार की शून्यता और फेल्योरता पूर्णतः झलकता है। महिला बिलख रही थी कि 1.5 घंटा तक कोई नहीं आया, अगर आता तो मेरा पति बच जाता। चूंकि वहां किसी को कोई चिंता ही नहीं है उस चीज क्षेत्र से। वहां की जनता जो थी, खाली हाथ कोई किसी का बचाव नहीं कर सकता। एक घोड़ा वाले ने बचाव करने का प्रयास किया, जिन्होंने अपनी जान दे दी। वो मुस्लिम समाज से था सर, वह मुस्लिम समाज थे। आज यहाँ कहा जा रहा है कि धर्म पूछ के हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो धर्म पूछ के नहीं मारा है, क्योंकि मरने वाले की संख्या उसमें ज्यादातर हिंदू या ईसाई लोग हैं, जो विदेशी सैलानी भी 2-3-4 हैं उसमें।
उसके बाद भी हमारी सरकार सजग नहीं हो रही है, व्यवस्थित नहीं है। इसके पहले जब पुलवामा घटना घटी, उसके बाद कोई घटना नहीं घटनी चाहिए था, उसके बाद भी घटना घटा। एयरबेस पर हमला हुआ, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। आज तक इस सरकार में जो भी घटनाएं घटी है उसकी जांच होती ही नहीं है। इससे मनोबल आतंकवादियों का बढ़ता है और वहां तक प्रशासन, पुलिस, शासक नहीं पहुंचती है, इसलिए वो अपने आप को फ्री समझता है, अपने आप को मुक्त समझता है। 2019 में जो पुलवामा कांड हुआ था उसका आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर आरडीएक्स भारत का था, पाकिस्तान का था, बांग्लादेश का था। उसकी जांच हुई ही नहीं, उसकी जांच हुई ही नहीं, कोई जांच कमेटी बैठी ही नहीं, तो फिर उसका पता कैसे चलेगा जो वह पाकिस्तान से आया था, कि अमेरिका से आया था, कि चाइना से आया था, कि भारत में ही उसको बनाया गया था। एक आम आदमी या एक आम नेता शहीद हो जाते हैं तो जांच बैठता है। यहाँ 40 सैनिकों की जान गई थी उस समय 2019 में, फिर भी जांच नहीं। यह सरकार की विफलता है। सर, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि अभी जो हाल फिलहाल में जो घटना घटी है, कश्मीर में जो घटना घटी है, उसमें सूत्रों से पता चल रहा है कि आईबी का रिपोर्ट, जिस देश में जो जांच एजेंसी है, उस एजेंसी का रिपोर्ट था कि पुलवामा के ही तरह कोई बड़ा घटना घट सकता है। देश के गृह मंत्री को यह जानकारी दिया गया, वहां के तत्काल जो राज्य सरकार है उसको भी जानकारी दिया गया है, उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना। वहाँ तो इस बात की जानकारी जो है तो गृह मंत्री को भी मिला था, गृह मंत्री को जो है तो सारा प्रोजेक्ट मिला था, मगर इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 4 दिन रहे हैं, जब ये लोग कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो ये 4 रोज वहाँ रह के आए हैं और यह घटना घटा। यह घटना जो है, आपको जितने भी अभी तक की गलती करते जा रहे हैं, जो गलती करते जा रहे हैं, उसको आपको ये वक्फ बोर्ड वाला चाहे जो भी गलती करते हैं उसको छिपाने के लिए नए गलती करते हैं, जो ताकि जनता का माइंड जो है तो डाइवर्ट हो जाए। ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए इनका पीढ़ी प्रोजेक्ट है। आज तो मान लीजिए सर कि माहौल उस तरह का गमगीन है कि लोग गम में डूबे हुए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लगातार लोग दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो बात आज न तो कल तो उठेगा कि आईबी का रिपोर्ट था। निश्चित रूप से उठेगा और इस पर चर्चा भी होगी और इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनको दोष करार दिया जाएगा और पहले प्राथमिकता के आधार पर इसमें माननीय गृह मंत्री जी को इस घटना के बाद अपने आप को पदमुक्त हो जाना चाहिए। इसमें किसी को कहने की आवश्यकता न पड़ता। यदि वह अपने को स्वच्छ, ईमानदार और अच्छे नेता अगर साबित करना चाहते तो अभी तक वो रिजाइनेशन प्रधानमंत्री जी को दे दिए हुए रहते। जब मेरे गृह मंत्री रहते, इतनी बड़ी घटना, इतनी 28 परिवार का माने हत्या हो जाना, इस बात से मैं बहुत मर्माहत हूँ और मैं अपना इस्तीफा आपको सौंप रहा हूं। इस समय पुलवामा जो घटना घटी थी उस समय सरकार जो था बहुमत में सरकार था, अभी तो सरकार बैसाखी पर चल रहा है, उसके बाद भी अभी देख रहे हैं कि विपक्ष कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार बैसाखी पर जरूर है, लेकिन बैसाखी को सरकार के बैसाखी पर नहीं है, किसी न किसी बड़े कैपिटलिस्ट मित्र के बैसाखी पर सरकार खड़ी है। जितनी बड़ी बिल को सरकार ने पास कराया, वह बिल को यह सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय नहीं था और इनके दम की चीज नहीं थी। यदि उनके अडानी अंबानी मित्र अगर नहीं रहते तो इस बिल को पास नहीं करा सकते थे। चूंकि नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय और माननीय चंद्रबाबू नायडू जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों इस बिल पर कम से कम वोटिंग से अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों को इस बिल में शामिल होना यह स्पष्ट दर्शाता है कि ये बड़े कैपिटलिस्टों के द्वारा इन दोनों पर दबाव बनाया गया और इस बिल को पास कराया गया। तो क्या लग रहा है, बिहार में तो सौगात देने आए हैं, कितना करोड़ों का सौगात दिए हैं? सौगात तो इससे पहले जो पार्लियामेंट का चुनाव जो 2024 में हुआ उसमें ट्रम्प साहब भी दिए थे, कई 100 करोड़ रुपया दिए थे चुनाव में वोटिंग करवाने के लिए। जब बीजेपी के लोगों ने कहा यह पैसा राहुल गांधी को आया है, राहुल गांधी को आया है, जब ट्रम्प ने साहब ने जब कहा कि नहीं मैं सत्ता पक्ष को दिया हूं,
तब जाकर के भाजपा के लोगों की मुंह बंद हुई। न तो उन्होंने तो लग रहा था जैसे कि राहुल गांधी को नोच के खा जाएंगे, 4 दिनों तक नोच के खाने की स्थिति में हो गए थे। लेकिन जब महामहिम राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप साहब ने जब कहा कि नहीं मैंने सत्तारूढ़ दल को दिया, तब जाकर के उनकी स्थिति ठंडी हुई। राजद के नेता शक्ति यादव जो है उन्होंने भी कहा कि कहीं न कहीं इस घटना के पर्दे के पीछे कोई है। देखिए, शक्ति यादव जो है तो कुछ जरूरत से ज्यादा कह गए। क्या सच सच कहना गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। अगर जांच एजेंसी है, मान लीजिए हम लोग सिस्टम में नहीं है, लेकिन जो सिस्टम में है वो तो आईबी का रिपोर्ट निकाल सकता है ना। हाँ, आईबी का रिपोर्ट निकाल सकता है। एक जवाबदेह लोगों को जो है समय पर बोलना चाहिए। जी, समय पर बोलना चाहिए। आज वो माहौल नहीं है। नहीं, आज माहौल क्रिएट हो रहा है। माहौल तो जो है तो अब इनकी सत्ता जो विपक्ष जो है इतना कमजोर नहीं है जितना जो है तो किसी पिछली बार था 2019 में। हाँ, अभी जो है सो जो भी विपक्ष है से दमदार है। राहुल गांधी जो है तो विदेश में अपना जो है तो टीचिंग छोड़कर और वहाँ से चले आए हैं, वो भी बैठे नहीं होंगे। जो इन लोगों का जो मानवीय अथी जो खत्म हो गया है, हमको तो इस बात का लगता है कि हम लोगों को इतना बांट दिया गया है, इतना बांट दिया गया है। चाहे मोदी जी तो सबसे पहले जो है से हाईजैक किए थे अपने जितने उनके नेता, बड़े नेता थे, बीजेपी का जो भी नेता था उसको उन्होंने हाईजैक किया। और कुछ वर्ग को जो है इन्होंने माने आज जो है वर्तमान में हाईजैक किए हैं, मुद्रा के माने लोभी विभागी को हाईजैक किए हुए हैं। मोदी जी के जो हम देखते हैं जो मुजफ्फरपुर से एक आदमी 30 गाड़ी से गया है। एक आदमी 30 गाड़ी से गया मुजफ्फरपुर। हाँ, एक आदमी 30 गाड़ी से गया है। मान लीजिए यहाँ 100 को नेता हो गए तो 300 गाड़ी यहीं हो गया होगा। यहीं हो गया 300 गाड़ी। हाँ, तो वहाँ जो है तो मधुबनी जिस ग्राउंड में मोदी जी गए हैं उस ग्राउंड में कैपेसिटी क्या है 3 से 4 लाख आदमी की। आप लोग तक कैमरा जो दिखाते हैं तब बुझाता है जो बहुत लोग हैं। 10 लोग को 10,000 बना देते हैं। 10 को 10 बना देते हैं। तो आपने सुना, और हाँ चर्चा भी है। जिस तरह से ये घटना घटी है इससे सारा देश है कहीं न कहीं गमगीन है। पर कल से ही सोशल मीडिया पर यह खबर चलना स्टार्ट हो गया कि कहीं न कहीं इस घटना के पीछे क्या कहा जाए, अभी इस समय माहौल नहीं है जो बताया जा सके। लेकिन आईबी का रिपोर्ट है, जांच एजेंसी का रिपोर्ट है। जी हाँ, राज्य सरकार के पास भी है और केंद्र सरकार के पास भी है। बजाते उसमें क्लियर है कि पुलवामा, जी हाँ, पुलवामा में जिस तरह से घटना घटी थी ठीक उसी तरह से वैसा ही घटना बड़ा घटने वाला है। उसके बाद भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार उस दिशा पर काम नहीं किया है, जिसके कारण से आज वह घटना हम सबको देखने को मिला है और हम लोग कहीं न कहीं शर्मसार है। तो इसी तरह के खबर में बने रहने के लिए बिहार न्यूज सिटी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूले। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।